नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऋषित कामदारा मोटिवेशन। हमारी पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो सारे लोग कि जो आपसे कुछ कहते हैं उन सभी चीज़ों का आपके दिमाग के ऊपर ना बहुत ही बड़ा असर होता है। मतलब कि कोई भी इंसान जिसके साथ आप रहते हो, कि कोई इंसान जिसके साथ पूरा दिन रहते हो, आधा दिन रहते हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका जैसे थॉट प्रोसेस होता है ना, उसका थॉट प्रोसेस है ना, उसका थोड़ा बहुत असर ना आपके ऊपर होता है। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर आप जैसा सोचते हो और आप जैसा चाहते हो उसके ऊपर तो आपका सारा काम होता है, लेकिन आप सोचते कैसे हो कि जैसे आपका एनवायरनमेंट है। मतलब कि कोई भी इंसान कि जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में सुना रहा है ना कि देखो तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम जिंदगी में कभी भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस वक्त आपका माइंड ना पूरा नेगेटिव हो जाता है। आपका माइंड आपसे ये कहता है कि तुम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि तुम जो काम करो ना, वैसा काम करने के लिए ना बहुत ही बड़ा गट्स चाहिए। अगर मेरे पास ये गट्स होती ना तो मैं भी ये काम कर पाता। तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या कहता है कि जो भी काम है ना वो सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, मुझे दुनिया में कभी किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम जिनके साथ रहते हैं, वो लोगों का जो माइंडसेट है, उनके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड होती है। मतलब कि किसी इंसान को बनाने में ना वो इंसान को किसके साथ रहता है, वो इंसान क्या देखता है, वो इंसान क्या सोचता है, वो इंसान क्या समझता है, और उस चीज़ का अपने काम के ऊपर, अपनी पूरी लाइफ के ऊपर और अपना जो प्रोसेस है थॉट्स का, उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो इंसान बनता है। अगर कोई इंसान पहले से जन्म से ही ना बहुत ही भगवान में मानता है ना, तो फ्यूचर में वो इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। उस इंसान के पेट में ना जरा भी पाप नहीं होगा। लेकिन उसके अपोजिट कोई इंसान पहले से ना कोई ऐसे काम से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास के हर लोग कोई गलत काम कर रहे हैं ना, तो वो इंसान का दिमाग है ना वो ऐसा बनेगा कि उस इंसान के दिमाग में यही दिखागा, अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है ना तो हमें गलत काम करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आके में कुछ भी कह जाए ना तो उस इंसान को ना चटाक से दो मार लेनी चाहिए। तो ये कैसा होता है कि जैसा आप बचपन से लेके आज तक सुनते हो ना, जो भी आप समझते हो, जो भी आप देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ बनती है। कि कोई भी इंसान आपसे आके जो कुछ भी कहता है ना, कि वो इंसान आपसे कुछ भी बात करता है, उस बात को आप कैसे लेते हो, उस बात को कैसे समझते हो और उस बात का क्या इम्पैक्ट अपने ऊपर आने देते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। अगर कभी कभार आपको कोई नेगेटिव बात कहता है ना तो आप खुद को बहुत ही गिल्टी फील करवाते हो कि मैं बहुत ही खराब इंसान हूँ, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। तो ये सब कुछ आप जो सोचते हो, ये जो समझते हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन उसके अपोजिट फिर से मैं आपको अगर कुछ कहूँ कि आपके जैसा इंसान दुनिया में नहीं हो सकता, तो आप पूरी दुनिया में ना अपने आप को सब कुछ मानते हो कि मैं खुद को भगवान मानता हूँ, ऐसा आप मानते हो कि इस दुनिया में मुझसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा। तो ये क्या होता है कि अगर आपको जो इंसान कुछ कह के जाते हैं ना तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर रखते हो। अगर किसी इंसान का बहुत ही अच्छा इंसान समझ लेते हो और उसे बता देते हो कि देखो तुम्हारे जैसा इंसान मिलना ना दुनिया में नामुमकिन है, तो उस वक्त जो इंसान है ना उसका माइंडसेट, उसका बिहेवियर, उसका नेचर बहुत ही हैप्पीनेस वाला हो जाता है। मतलब कि किसी इंसान ने आगे से कह दिया ना कि तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो उस वक्त किसी इंसान से वो बात भी करता है ना बहुत ही हैप्पीनेस से बात करता है। वो यही समझता है कि मैं खुद को भगवान मानने लगा हूँ, कि सभी लोग मुझे भगवान मानते हैं। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट के बारे में आप समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ बनती है। मतलब कि आपकी लाइफ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा फाइनेंस के बारे में सोचते हो, हमेशा कैपिटल के बारे में सोचते हो ना, तो आप पहले से सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप लाइफ में आगे कभी भी नौकरी नहीं करोगे। आप लाइफ में आगे बिजनेस करोगे, क्योंकि आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्या होगा? बिजनेस करना। बिजनेस करो, कैपिटल को समझो और ढेर सारा पैसा कमाओ।
लेकिन उसके अपोजिट अगर आप किसी एक इंसान के साथ रहते हो कि जो इंसान बहुत ही एक छोटी सी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो इंसान ना क्या सोचता है कि मुझे मंथली इतना पैसा कमाना है, मुझे नौकरी 30,000 की मिल रही है ना, तो मेरे खर्चे महीने के 15,000 है, 5,000 थोड़े बहुत एक्सपेंस और समझ लेते हैं, बाकी बचते 10,000। तो 10,000 को मुझे सेव करना है। और सेव क्यों करना है कि कल सुबह मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे की अर्जेंसी आए ना, तो उस वक्त ये पैसा मुझे काम आए। और वो इंसान यही सोचता है कि नौकरी सब कुछ है, अगर मेरे पास नौकरी है ना तो मेरे हर महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एकदम फिक्स है। तो उस वक्त अगर आप उस इंसान के साथ हो ना, तो आप यही देखते हो कि मेरे पास तो जितना भी नहीं है, ये इंसान नौकरी कर रहा है ना, तो नौकरी ये मेरे बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो सब कुछ अगर आप जो देखते हो, जो आप समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी लाइफ अपने डिजाइन करते हो। अगर आप जैसा सोचते हो ना और जैसा देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ करते हो ना, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप हमेशा से उस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि जो चीज़ आपकी लाइफ में आपके बहुत ही फायदेमंद रहे। अगर आप जिस किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हो ना, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी बनती है। अगर आपने हर वक्त एक ऐसे इंसान को देखा है कि जो इंसान हर वक्त बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए तैयार है ना, तो उस इंसान से इंस्पायर होकर ना आपको भी लगेगा कि मुझे भी ऐसे मुश्किल काम करना है। उस वक्त आपको थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो इंसान नहीं थक रहा है ना, इसी वजह से आप भी थक नहीं रहे हो। लेकिन उसके अपोजिट कोई इंसान बहुत ही फिजिकल वीक है और आप उसके साथ रहते हो ना, या फिर कोई इंसान बहुत ही लेजी है, तो आप क्या सोचते हो कि वो इंसान काम नहीं कर रहा है ना, तो मुझे क्यों करना है, अगर वो भी नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। मतलब कि हमारा थॉट प्रोसेस हमारे साथ जो रहता है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होता है। हर सिचुएशन में ये चीज़ होती है। मतलब कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बनाते हो, किस तरीके से करते हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। अगर आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ऐसे फ्रेंड के साथ रहो, एक ऐसी फैमिली के साथ रहो, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहो कि वो एनवायरनमेंट हमेशा आपको यही दिखाए कि हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ही बड़ा रिस्क है, तो वो जो एनवायरनमेंट जो हमेशा रिस्क के बारे में बात करता है, तो आप हमेशा रिस्क लेने से पहले ना बहुत ही डरते हो कि मैं रिस्क लूंगा ना तो डेफिनेटली मैं गिर ही जाऊंगा, मेरे पास ना ही पैसा बचेगा, मेरे पास ना ही कुछ और बचेगा। तो वहाँ पे आप डेफिनेटली रिस्क लेने के बाद भी नीचे ही जाओगे, कभी भी अप तो जाओगे नहीं, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि मैं रिस्क लूंगा तो नीचे ही जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा, और वैसा ही होता है। इसीलिए अगर आप जिस तरीके से एनवायरनमेंट में रहते हो, जिस इंसान के साथ बैठते हो, उस इंसान का जो दिमाग है, उसके दिमाग का जो पावर है, उस चीज़ का असर आपके ऊपर होता है। इसीलिए आपका एनवायरनमेंट आपको हमेशा एक ऐसा इंसान बनाता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो और आपके जैसे आप दूसरे इंसान भी बनाते हो। इसलिए खुद को एक ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखो कि जिससे आप बहुत ही आगे बढ़ो और आपके साथ जुड़ा हुआ हर इंसान बहुत ही आगे बढ़े, लाइफ में हर जगह पे आगे बढ़े। इसलिए आपका एनवायरनमेंट लाइफ में आपको बहुत ही एक ऐसी पॉजिटिविटी देता है कि जो पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर आ जाए ना, तो आप पूरी दुनिया एक सेकंड में बदल सकते हो।